कथन मिल के द्वारा दिया गया है, मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाना चाहिए। तो भाई मिल महोदय की बड़ी बड़ी मिल चल रही थी और वहाँ पर सारा सामान तौलते तौलते इनको सनक चढ़ गई कि नहीं अब भाई मतों को भी तौलो। अब मत भी जो लोग इलेक्शन में मत दिए जाते हैं वो भी तौले जाने चाहिए। एक से एक सन की पड़े हैं दुनिया में, अब सनक चढ़ गई तो चढ़ गई। हाय एवरीवन, हम ये जो पॉलिटिकल साइंस में जो कथन होते हैं ये एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो हम इन सारे कथनों को इस तरह से इनको समझेंगे फैक्ट के द्वारा और ट्रिक्स के थ्रू, किसी स्टोरी से रिलेट करते हुए, अटपटी सी स्टोरी रिलेट करते हुए इनको इस तरह समझेंगे कि एग्ज़ाम में देखते ही बस टिक कर दो, कन्फ्यूजन का तो वहाँ नाम ही नहीं रहना चाहिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही मज़ेदार स्टडी करने को मिलेगी यहाँ पर और हंसते हंसते आपको सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी। तो हमारा पहला कथन है जो कि मिल महोदय ने दिया है, मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाना चाहिए। पर पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मिल ने लोकतंत्र को गुणात्मक आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया। मिल ने शिक्षितों को ही मताधिकार देने का जो मताधिकार वो प्रदान किया है। मत को कास्ट करने का अधिकार सिर्फ शिक्षितों को ही जो है दिया है और शिक्षित भी उन्हें माना है जो कि पढ़ना, लिखना एवं गिनना जानते हों। कौन से 3 चीज़? पढ़ना, लिखना और गिनना जानते हों। इन तीनों को ही मताधिकार का अधिकार दिया है और इन्होंने स्त्रियों को भी मताधिकार का समर्थन किया है। इनके अनुसार क्या कहते हैं मिल महोदय, ये कहते हैं स्त्रियों को इसलिए मत का अधिकार नहीं देना चाहिए कि वे राजनीति में भागीदारी करें, इसलिए देना चाहिए कि वे कुशासन से बच सकें। यानी कि उनके पास मत का अधिकार होगा तो वो जो लोग कुशासन कर रहे हैं, अच्छे से शासन नहीं चला रहे हैं, उनके खिलाफ में वोट दे करके वो कुशासन से बच सकेंगे। मिल ने खुले मतदान का समर्थन किया है और मिल जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। तो अब लेकिन इसको आप इस तरह से फैक्ट के थ्रू याद कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। नहीं तो दूसरा है कि भाई मिल महोदय की बहुत सारी मिल चलती थी, बहुत सारी उनकी मिल चल रही थी और मिल में क्या होता, सारा सामान को तौला जाता है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप देख लीजिएगा। सारा सामान जब तौला जा रहा है तो सारा सामान तौलते तौलते इनको सनक चढ़ गई कि अब तो भाई मतों को भी तौला जाना चाहिए। और इन्होंने अपने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जो इनके विचार थे उसमें कहा कि मतों को भी तौला जाना चाहिए। तो ये 2 तरीके हैं। ये फैक्ट है जो ऊपर था, ये हमने एक अटपटी सी स्टोरी बनाई है, क्योंकि जब हम कोई स्टोरी बनाते हैं और इमेजिनेशन के थ्रू उसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला कथन ये भी मिल महोदय से रिलेटेड है। ये मिल कहते हैं, यदि डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी से बचाना है तो जनता के हाथ में सतर्कता का सदाबहार डंडा देना चाहिए, जिससे शक्ति के अंधे और कुर्सी के दीवाने राजनीतिज्ञों की जनता खबर ले सके। ये मिल महोदय क्या है, मैंने पहले बताया कि नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और ये जो इंग्लैंड की लार्ड सभा थी वो क्या थी, वंशानुगत थी, तो उसको ये मतलब उसका विरोध करते थे। और ये इनका मानना था कि वहाँ पर इलेक्शन हर एक साल में होने चाहिए, ताकि जो ये लोग हैं हर साल इनको जनता के सामने आना पड़े और उनसे जनता के सामने आना पड़ेगा तो उनका उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति बढ़ता रहेगा। हर साल इनको आना चाहिए, इलेक्शन हर साल होने चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और इसको हम दूसरी स्टोरी से रिलेट करते हैं कि भाई जब मिल महोदय की बहुत सारी मिल चल रही, JS मिल थे, इनकी बहुत सारी मिल चल रही थी, तो इसमें पड़ने लग गए छापे। अब जब छापे पड़ने लग गए तो इन्होंने जो मिल में काम करने वाली जनता थी, बड़ी बड़ी मिल थी, तो जनता थी, उनके हाथ में इन्होंने डंडा पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया? डंडा पकड़ा दिया। और जो वहाँ सरकार में बैठे राजनीतिज्ञ हैं वो उनके जो उनके भेजे हुए लोग हैं उनको डंडे से भगाने के लिए, और इसमें ये कहते हैं कि क्या है, शक्ति के अंधे और कुर्सी के दीवाने राजनीतिज्ञों की जनता खबर ले सके।
अब उनके हाथ में जब फैक्ट्री में, इनकी मिल में काम करने वाले जनता के हाथ में डंडा पकड़ा दिया तो बस अब वो उनकी खबर लेते रहेंगे जो कि छापे मारने आ रहे हैं, और मिल की फैक्ट्रियाँ चलती रहेंगी। ऐसा इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि जनता अगर आ गई अपने पे तो उसके सामने तो सब छोटे हो जाते हैं। तो इसको हम दो तरह से रिलेट कर सकते हैं कि एक ये इनकी स्टोरी बना ली और दूसरा फैक्ट के थ्रू, जो कि उनका फैक्ट था। ये कथन किसका है? अनुभववादियों का नारा है। यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता से दूर रखना होगा। ये अनुभववादी का नारा है, अनुभववादी ये कहते हैं। तो जो अगर हम देखें तो ये किससे रिलेट होता है? ये जो विशिष्ट वर्गीय हमारा लोकतंत्र था, इसके जो प्रतिपादक कौन थे? पैरेटो एवं मोस्का इसके प्रतिपादक थे। और ये कहाँ के थे? ये थे इटली के। दोनों ये प्रतिपादक इटली के थे। इनका इस विशिष्ट वर्ग का जो नारा क्या था? संपूर्ण जनता समझदार नहीं होती, ये इनका नारा था। और ये जो है विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत है, ये हमारा विशिष्ट वर्गीय, ये अनुभववादियों की देन है। और अनुभववादी ये मानते हैं कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता से दूर रखना होगा। ऐसा ही मानते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि संपूर्ण जनता समझदार नहीं होती है। और इसको हम दूसरी तरह से रिलेट कर लेते हैं एक स्टोरी के थ्रू कि अनुभववादी अपने आप को इतना पढ़ा लिखा और समझदार समझने लगे कि उनको घमंड हो गया अपने ऊपर, और वो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र को जनता से दूर रखो, जनता तो बेवकूफ़ है, इसको जो है दूर रखो, सारा अनुभव हमारे पास है और हम ही सारे सही डिसीजन लेंगे, जनता तो पागल है, जनता को बस दूर ही रखो। इसको ये हमने रिलेट कर दिया, एक रिलेट किया है, दूसरा हमने ये फैक्ट कर है। तो आप दोनों चीज़ें देखते चलें ताकि आपको थोड़ा सा फैक्ट के बारे में मालूम हो और उसको रिलेट भी करते चलें एक अटपटी सी स्टोरी के साथ, ताकि मज़े के साथ पढ़। अगला कथन है, लोकतंत्र को प्रजातांत्रिक युग का भ्रम कहा है। किसने कहा है? प्रजातांत्रिक युग का भ्रम कहा गया है। किसके द्वारा? सार्टोरी महोदय द्वारा। अब सार का मतलब क्या होता है? अगर हम सार का मतलब देखते हैं तो ये होता है इस समरी। सार का मतलब होता है समरी, किसी चीज़ की समरी निकालना। अब इन्होंने लोकतंत्र की ऐसी समरी निकालते इतना छोटा करते कर दिया कि उसको बस प्रजातांत्रिक युग का भ्रम ही बता दिया। ये उसको समरी निकालते इतने ये भ्रमित हो गए सार्टोरी महोदय, इतने भाई ये क्या था? ये सार निकाल रहे थे। किसका? लोकतंत्र का ये सार निकाल रहे थे, और सार निकालते इतना भ्रमित हो गए कि प्रजातांत्रिक युग का भ्रम बता दिया लोकतंत्र को। तो आप ये इस तरह की स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं। और आपके पास यदि कोई अच्छी स्टोरीज़ हैं तो हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगला कथन है कि लोकतंत्र को सड़ा हुआ सौ एवं संसद को गप मारने की दुकान कहा है। किसने कहा है? ये कहा है हमारे मार्क्स महोदय ने। मार्क्स क्या थे? ये जो है लोकतंत्र और राज्य के विरुद्ध थे, और ये राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की कल्पना की इन्होंने, और बताया कि राज्य जो है सभी बुराइयों की जड़ है, और ये जो पूंजीपति हैं उनके हितों की रक्षा करता है। पूंजीपतियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया है, और ये साम्यवाद लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं? साम्यवाद, जिसमें जो आवश्यकता के क्षमता के अनुसार सभी कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे, और जो उत्पादन के साधन होंगे उनमें सबका साझा नियंत्रण होगा। ये ऐसा मार्क्स मानते हैं। तो इन्होंने इसीलिए इन्होंने लोकतंत्र को सड़ा हुआ सौ एवं संसद को गप मारने की दुकान कहा है। अब इसको हम दूसरी तरह से रिलेट कर लेते हैं। चलो दूसरी तरह से रिलेट कर लेते हैं, जो कि इमेजिनेशन होगा, एक अटपटी सी स्टोरी। भाई मार्क्स के जो है ना इतने स्किन डिजीज़ हो गए थे, उनके मार्क्स दुनिया भर के निशान उनके पड़ गए थे। कहाँ? बॉडी पे बहुत सारे निशान थे। मार्क्स का मतलब होता है निशान। मार्क्स का क्या मतलब होता है? निशान। इसको हम रिलेट कर रहे हैं। मार्क्स का मतलब होता है निशान, और इनके इतने सारे निशान पड़ गए
कि मतलब पूरा शरीर इस प्रकार से सड़ गया और इनको हर चीज़ अब सड़ी हुई दिखने लगी। तो इन्होंने लोकतंत्र को सड़ा हुआ सौ बोल दिया और संसद को गप मारने की दुकान कह दिया। अगला कथन टेलीरेंट महोदय ने दिया है। यह कहते हैं लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। टेलीरेंट ऐसा इसलिए कहते हैं, इसको एक स्टोरी से रिलेट कर लेते हैं। टेलीरेंट ऐसा इसलिए कहते हैं कि भाई पहले क्या थी, राजाज्ञा थी। ये सिर्फ हम रिलेट कर रहे हैं एक अटपटी सी स्टोरी से, ये रियल नहीं है। राजाज्ञा थी, क्या था कि सभी लोग टेलीरेंट क्या थे, एक टेलर थे। ये क्या थे, ये टेलर थे और राजाज्ञा थी कि सभी लोग इन्हीं टेलीरेंट के यहाँ जो है कपड़े अपने सिलवाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर क्या आ गया, उसके बाद आ गया लोकतंत्र। उसके बाद लोकतंत्र आ गया तो उसमें क्या हुआ कि लोकतंत्र में सारे लोग फ्री हो गए, यानी कि स्वतंत्र हो गए। तो वो दूसरी जगहों पर भी कपड़े सिलवाने जाने लगे। दूसरी जगह जो थी वहाँ पर जो है कपड़े, जो दूसरी शॉप थी टेलर के, वहाँ पर कपड़े सिलवाने जाने लगे। अब इनके जो ये टेलीरेंट महोदय थे, इनकी इनकम हो गई कम। इनके यहाँ कपड़े बिल्कुल लगभग बहुत आने कम हो गए, इनका बिजनेस ठप पड़ने लगा। तो इन्होंने चिड़चिड़ा के क्या बोला, इरिटेशन में क्या बोला, लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है, क्योंकि अब लोकतंत्र में इनके यहाँ कपड़े सिलने के लिए नहीं आ रहे थे या बहुत कम आ रहे थे। तो ये लोकतंत्र से चिढ़ गए और इन्होंने बोल दिया कि लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। टेलीरेंट को टेलर से करना है, आपको टेलीरेंट को टेलर से करना है। और क्योंकि राजाज्ञा, पहले राजाज्ञा थे तो इनके यहाँ कपड़े बहुत सारे, इनका एक मतलब एक छत्र राज था, एकाधिपत्य था, मोनोपोली जिसको बोल सकते हैं वैसा था। तो सारे कपड़े इन्हीं के यहाँ सिलने आते थे। और बाद में जब लोकतंत्र में दूसरी जगह पर लोग जाने लगे तो इन्होंने लोकतंत्र को दुष्टों का कुलीन तंत्र बोल दिया। अभी हम आगे देखेंगे हमारा अगला जो है लुडोविसी महोदय क्या कहते हैं, लोकतंत्र लोगों को मृत्यु की ओर ले जाता है। लुडोविसी ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा ये क्यों बोलते हैं, इसको भी हम एक एक्ट के थ्रू समझेंगे, एक स्टोरी से इसको रिलेट करेंगे। लुडोविसी, जब आप लूडो खेलते हैं, लुडोविसी को, इसमें लूडो वर्ड है, ये आप ले लीजिए, सिर्फ लूडो वर्ड इतना। अब जब आप लूडो खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, सांप सीढ़ी होती है और जब सांप काटता है तो वहाँ खेलते खेलते आप ऊपर पहुँच जाते हैं, टॉप पे पहुँच जाते हैं और फिर अचानक वो क्या होता है कि सांप काटता है और आप बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं मर जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो क्या है, लुडोविसी को हम लूडो से रिलेट करेंगे और लोकतंत्र लोगों की मृत्यु की ओर ले जाता है। लुडोविसी को हम लूडो से रिलेट करेंगे। लूडो में सांप सीढ़ी होती है और सांप के काटने पे हम मतलब नीचे चले जाते हैं, या उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं मर जाते हैं। तो लोकतंत्र लोगों को मृत्यु की ओर ले जाता है, यानी कि सांप जो है जब सांप काट लेता है तो वो मृत्यु की ओर ले जाता है, हमारी गोट को मृत्यु की ओर ले जाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।